Hello everyone, this is Raj sir and today I will discuss chapter first The Living World, class 11th Biology. Okay, तो आज मैं आप लोगों के सामने नीट प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सीरीज लाया हूँ जिसमें हम पिछले 20 ईयर में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे. ओके, तो नाउ सी क्वेश्चन फर्स्ट. द सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by Carolus Linnaeus. ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मैंजीफेरा इंडिका लिन. ओके, तो हमारे जो कैरोलस लिनियस थे तो इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और इन्होंने इसमें ये बताया था कि जो सबसे पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है और सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीसीज होते हैं. हम जीनस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जबकि स्पीसीज को स्मॉल लेटर से डिनोटेड करते हैं. और यहाँ पर जो लिन वर्ड है तो ये ऑथर के नेम को डिनोटेड करता है, जो ऑथर नेम रहता है उसको डिनोटेड कर रहा है और मतलब ये कि इस स्पीसीज को सबसे पहले लिनियस ने बताया था. ओके, तो ये लिन मीन्स लिनियस. फिर क्वेश्चन सेकंड, तो इसमें मैचिंग करना है. ओके, तो इसमें मैचिंग करना है तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, मतलब ये कि हर्बेरियम. तो हर्बेरियम का थर्ड इज अ प्लेस वेयर ड्राई एंड प्रेस प्लांट स्पीसीज एंड माउंट ऑन सीड आर कीप्ड. मतलब ये कि जहां हम प्लांट स्पीसीज को ड्राई करते हैं और उसको प्रेस करके रखते हैं, है ना, किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए, स्टडी पर्पस के लिए. एंड सेकंड क्या है? की है. ओके, तो हर्बेरियम ये हो जाएगा. सेकंड क्या है अपना? की है. तो की क्या होती है? तो इसका फुल a book containing a list of character and their alternate which are helpful in identification of various texts. ओके, तो ये जो हमारा की रहता है तो ये सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पर रहता है और जो हेल्प करता है वेरियस टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने में, है ना. फिर नेक्स्ट है अपना क्या है? म्यूजियम. ओके, तो म्यूजियम का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल. मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं. उसके बाद आता है अपना कैटलॉग. तो कैटलॉग क्या है? ओके, तो कैटलॉग सेकंड, अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन. मतलब ये कि इसमें क्या करते हैं हम, किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है. ओके, तो ये थी. फिर उसका, हाँ देखो ये डायग्राम में दिख भी रहा आपको. तो ये हमारा हर्बेरियम फाइल हुआ है. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसी लीफ को ले लेंगे या कोई प्लांट को ले लेंगे. सबसे पहले उसको क्या करेंगे? सुखाएंगे. ओके, और उसको दबा कर रखेंगे और फिर यहाँ पर हर्बेरियम फाइल में चिपका देंगे. तो देखो यहाँ पर हर्बेरियम फाइल है यहाँ. ओके, तो इसमें हम सबसे पहले हर्बेरियम जो फाइल है तो उसमें लोकेलिटी लिखते हैं, है ना, कैरेक्टर नेम लिखते हैं, फैमिली, उसके प्लांट के कैरेक्टर क्या हैं, है ना, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखते हो. ये सारी सभी बातें रहती तो यहाँ पर लिखते हैं लोअर राइट कॉर्नर में. ओके, और इसमें हम HgCl2 एक सॉल्यूशन रहता है मर्क्यूरी क्लोराइड, तो उसका यूज करते हैं. और इसमें जिस बॉक्स में रखते हैं उसको हम बास्कुलम भी बोलते हैं. तो ये आ सकता है. फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हार्बेरियम सीड में हम क्या कैरी नहीं करते? तो देखो लोकल नेम कैरी करते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन कैरी करते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर कैरी करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना उसमें हाइट ऑफ प्लांट कैरी नहीं करते हैं. ओके, तो ये हाइट ऑफ प्लांट उसमें कैरी नहीं करते हैं कि प्लांट की हाइट कितनी है. फिर उसके बाद मैचिंग है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मैचिंग में कि जो फैमिली है तो फैमिली क्या है? मस्किडी. ये हाउस फ्लाई की फैमिली है. फैमिली क्या है? मस्किडी. ऑर्डर क्या है? डिप्थेरा. क्लास क्या है? इंसेक्टा. फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा. ओके, जैसे कि मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम. और इसमें से कुछ ना कुछ वो पूछ ही लेते हैं. जैसे कि अगर मैन है तो पूछ लेंगे मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो बताना पड़ेगा आपको होमो सेपियंस. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका. मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका. और व्हीट का क्रिटिकम एस्टिवम. ओके, आप पूछ सकते हो जीनस इसका क्या है, तो जीनस बताना पड़ेगा कि मैन का होमो, हाउस फ्लाई का मस्का, मैंगो का मैंजीफेरा, व्हीट का क्रिटिकम. ओके, पूछ लेंगे फैमिली क्या है.
तो फैमिली भी बतानी पड़ेगी आपको कि मैन की फैमिली क्या है, होमोनिडी, हाउस फ्लाई की मस्किडी, मैंगो की अनारकिडिएसी, व्हीट की पोएसी। पूछ लेंगे ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ही बताना पड़ेगा आपको। मैन का प्राइमेटा, हाउस फ्लाई का डिप्थेरा, मैंगो का सेपेंडियस, व्हीट का पोएस। क्लास पूछ लेंगे तो क्लास भी बताना पड़ेगा आपको कि मैन की मैमेलिया, हाउस फ्लाई इंसेक्टा, मैंगो डाइकोटिलियन, व्हीट मोनोकोटिलियन। ओके, फाइलम या डिविजन्स पूछ सकते तो वो भी बताना पड़ेगा कि फाइलम मैन का कॉर्डेटा है ना, हाउस फ्लाई का ऑर्थोपोडा, और मैंगो का एंजियोस्पर्म, और व्हीट का एंजियोस्पर्म। तो हमेशा ध्यान रखना जो फाइलम टर्म है तो एनिमल के लिए फाइलम यूज करते हैं, जबकि प्लांट के लिए अपन डिवीजन यूज करते हैं। ओके, ये भी बात ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी दी 4 स्टेटमेंट। इसमें से 4 स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसमें कोई 2 स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें राइट है और बाकी रॉन्ग है। क्यों, देखो तो फर्स्ट ए ऑप्शन बायोलॉजिकल स्पीसीज करेक्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है अर्नेस्ट मेयर ने ही दिया था, तो राइट आंसर। ओके, फिर वी फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये अफेक्ट करता है जबकि यहाँ पर दिया गया नहीं करता। ओके, तो इसकी वजह से रॉन्ग है। सी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। नहीं, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो हमारे जो लिनियस साहब थे उन्होंने दिया। तो ओके, आर.एच. व्हिटेकर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 1969 में, सेकंड चैप्टर में देखेंगे। फिर डी ऑप्शन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम्स विद ग्रोथ। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। तो जैसे कि हम अमीबा में देखते हैं तो ये क्या करेगा कि अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फिजन्स करेगा तो वह क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और एज अ ग्रोथ भी तो कर रहा। तो ये दोनों क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिनोनिम्स। ओके, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? Okay, तो इसमें एक कैरेक्टर बताना है जो कॉन्ट्रेरी है, और कॉन्ट्रेरी का मतलब ये है कि ये अपोजिट। ओके, तो इसमें से कौन सा अपोजिट है, तो इसका आंसर है डी, मतलब बायोलॉजिकल नॉर्म्स कैन बी रिटन एनी लैंग्वेज। नहीं, इसको हम एनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, और बाकी सही सभी ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही है। ओके, तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं हम उसको किस में लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। ओके, ओनली लैटिन लैंग्वेज, जबकि प्रिंट करते हैं अपन इटैलिक में। ओके, तो जो लैटिन लैंग्वेज है यह एक तरह की डेड लैंग्वेज होती है। ओके, और इसमें क्या होता है कि समय के साथ इसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब नॉट चेंज एट स्पेंड ऑफ टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें ये बताना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। ओके, तो इसका आंसर है सी, मतलब म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ। तो देखो भाई यहाँ पर फोटोग्राफ आया तो इसकी वजह से रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना, फोटोग्राफ नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन ए हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज and botanical garden have a collection of living plant for reference and key is a taxonomic act for identification of species। मैंने बताया था कि जो की रहता है ये उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं वेज ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के आधार पर वेरियस टेक्स्ट आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो। तो इसमें से कॉमन कैरेक्टर कौन है टोमेटो और पोटैटो में। ओके, तो इसका आंसर है बी, फैमिली। क्यों, क्योंकि पोटैटो एंड टोमेटो बोथ फैमिली आर सेम, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सोलेनेसी। ओके, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, जबकि टोमेटो का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली करेक्टली नेम, है ना, तो ये सही नेम बताया गया, करेक्टली प्रिंट भी है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर इज करेक्टली डिस्क्राइब। तो ये बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम प्रोटोजोआ पैथोजोन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है यह एक तरह का प्रोटोजोन है
जो मलेरिया को कॉज करता है। ओके, जो मलेरिया रहता है वो किसके द्वारा होता है? एक मॉस्किटो रहता है फीमेल एनाफ्लीज, तो उसके मीडियम से मलेरिया होता है। होता क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है तो उसकी अपेक्षा क्या सीक्रेशन होने लगता है हमारी लिवर आरबीसी से हीमोजोइन, तो उस कंडीशन को हम मलेरिया कहेंगे। चैप्टर 12 में है ये सब कुछ, व्हाट इज मलेरियल साइकिल। और बाकी इसमें क्या है कि मस्का डोमेस्टिका, तो ये मस्का डोमेस्टिका ये कॉमन हाउस फ्लाई है, तो इस तरीके से रॉन्ग है ना। जबकि हाउस लिजार्ड तो हेमिडेक्टिल्स है। ओके, और फेलिस टाइग्रेस यहाँ पर है, तो फेलिस टाइग्रेस इंडियन टाइग्रेस को नहीं, इसमें पैंथेरा टाइग्रेस को अपन इंडियन टाइग्रेस बोलते हैं, विल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। जबकि फेलिस, अब देखो भाई पैंथेरा में पैंथेरा की जो कैटेगरी रहती है उसमें हम शेर, बाघ, चीता को इंक्लूड करते हैं, जबकि फेलिडी में हम बिल्ली को इंक्लूड करते हैं, जबकि कैनेडी में हम डॉग या कुत्ते को इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ना इकोलाई, तो इसका नाम फुल नेम ईस्चेरिया कोलाई, बिल्कुल राइट, एंड कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये रॉन्ग है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ओके, टैक्सोनोमिक कैटेगरी, तो इसमें ये सही बताना है, तो इसका राइट आंसर है बी, मतलब टाइगर। ओके, तो इसकी स्पीसीज क्या है? टाइग्रिस दी स्पीसीज। ओके, जबकि मस्का डोमेस्टिका ये टाइप ऑफ हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई क्या है इसमें? मस्का डोमेस्टिका। ओके, और कटल फिश सॉरी ये, और हाउस लिजार्ड इसमें क्या है? हेमिडेक्टिल्स वगैरह है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, which one is the exclusive character for living being? ओके, लिविंग बीइंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, मतलब परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि बोध या समझा जाना, तो जो परसेप्शन होता है ओनली वो किसमें होता है? ह्यूमन बीइंग्स में, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस कैरेक्टर होता है, वह समझ सकता है हर चीज़ को कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका क्या एम है ना, उसको आगे जाके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना या कलेक्टर बनना है, जो भी रहेगा। ओके, तो ये सारा उसमें रहता है, तो इस कारण इसका आंसर आएगा परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। और यहाँ पर ये इंक्रीज इन मास फ्रॉम एनसाइड, तो ये दिस इज रॉन्ग, एंड ये एंड इंक्रीज ये भी रॉन्ग है। और बाकी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, तो इन विट्रो में क्या होता है कि इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, जो इन विट्रो होता है वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन वो श्योरली लिविंग रिएक्शन है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईसीवीएन स्टैंड फॉर, आईसीवीएन से क्या समझते हो? तो इसका राइट आंसर है सी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एक और होता है आईसीजेडएन, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली, मतलब बिना अपवाद के, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, तो उनकी किस एबिलिटी के आधार पर उसको डिस्टिंग्विश किया गया है, तो ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रिस्पॉन्स टू टच, मतलब ये कि रिस्पॉन्स टू टच, जैसे कि आपने देखा होगा एक प्लांट रहता है, सेम प्लांट बोलते हैं उसको, छुईमुई के नाम से जानते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुदिका। ओके, तो इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो इसका काम क्या रहता है, जैसे ही हम इसको टच करेंगे ये मुरझा जाएगा। तो ये मुरझाता क्यों है? यह खुद को नुकसान होने से बचाता है और कुछ टाइम बाद फिर से वह खुल जाता है। ओके, तो जैसे ही हमने उसको टच किया, मतलब स्टिमुलेट किया, तो वह मुरझा जाएगा, और मुरझाने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, है ना। तो इसमें बॉटनिकल गार्डन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन बताना है, तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, राइट आंसर इसका क्या है? सी, कि दी अलाउ एक्ट सितु कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं कि एनिमल और प्लांट की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब ऐसी स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज उसको बोलेंगे कि ऐसी स्पीसीज जो संकटग्रस्त हैं, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, एक्सटेंशन। ओके, तो उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में ऐसी स्पीसीज को हम रखते हैं ताकि हम उनको एक प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन दे सकें। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज,
ओके, स्पीसीज कंसिडर्ड एज, तो इसका आंसर है ए, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और यहाँ पर बताया कि टैक्सोनॉमिस्ट ने बताया। तो देखो, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लिनियस थे, तो उसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एंड फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, तो एक हेनरी संतापाव थे, तो उनको हम फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जबकि टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे एपीडी कॉन्डल, तो इन्होंने दिया था टर्म टैक्सोनॉमी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो सिस्टमैटिक एम, तो यहाँ पर देखना कि इसका मतलब क्या है या इसका उद्देश्य क्या होता है। तो बायो सिस्टमैटिक एम का क्या उद्देश्य है, तो ये देखेंगे, है ना। तो इसमें बताया कि दी क्लासिफिकेशन ऑन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, ओके, तो जो क्लासिफिकेशन है किसी ऑर्गेनिज्म वो किस पर बेस्ड है ना, कि उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पर, बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री and establishing their phylogeny on the totality of various parameter from all field of study। मतलब ये कि हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं किसके लिए, बायो सिस्टमैटिक के लिए, तो इसमें ये रहता है ये किस पर बेस्ड रहता है, ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और इसकी स्टडी करते हैं किसके लिए, फाइलोजेनी रिलेशनशिप के लिए। तो ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following is a less general in character as compared to genus। ओके, तो जीनस की कंपेयर में किसका लेस जनरल कैरेक्टर होता है। तो देखो, मैं आपको इसके लिए डायग्राम पर लेके चल रहा हूँ। तो इसका पहली बात तो यही है कि इसका आंसर है ए, मतलब स्पीसीज। देखो, मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर अपन फाइनली डायग्राम पर पहुंच गए। तो डायग्राम ये है कि स्पीसीज ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, उसके बाद फिर जीनस आएगा, उसके बाद फिर फैमिली आएगा, है ना, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ओके, एंड किंगडम। या इसको ध्यान रखने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, PCO फंगस, है ना, PCO फंगस भी यूज कर सकते हैं। तो रहता क्या है, देखो इसमें क्या रहेगा, अब जैसे ही हम स्पीसीज से कहाँ जाएंगे, किंगडम की तरफ जाएंगे। तो स्पीसीज से अगर हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, बट इंक्रीज इन जनरल कैरेक्टर। अब देखो, जो इसमें जनरल कैरेक्टर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो सपोज दैट अगर स्पीसीज के पास कैरेक्टर हैं तो इसके जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बढ़ रहे, इंक्रीज हो रहा है। तो जीनस में तो स्पीसीज से ज्यादा कैरेक्टर रहेंगे, जबकि क्वेश्चन वो यह बोल रहा है कि जीनस की तुलना में किसमें लेस कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा अपना, स्पीसीज। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या है अपना, स्पीसीज। ओके, चलो नेक्स्ट वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, ओके, तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्पीसीज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, तो ये इसको किसने रिटन किया था। तो इसका आंसर है ये वेंथम एंड हुकर ने। ओके, वेंथम एंड हुकर ने इसको रिटन किया था। जबकि जो इंग्लर था, तो इंग्लर ने क्या दिया था, इसने दिया था फाइलोजेनिक फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इसने दिया था। और इसने एक और टर्म दिया था कि डाई नेचुरलेंचिन फ्लांजिन फैमिलियम। ओके, तो ये टर्म दिया था, ये भी आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और हचिनसन ने एक बुक टाइटल नेम दिया था कि द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये हचिनसन थे। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। ओके, तो इसका आंसर है डी, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नेक्स्ट, लिनियस इज क्रिएटेड विद। ओके, लिनियस इज क्रिएटेड विद, तो इसका आंसर है ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि लिनियस थे तो उन्होंने क्या दिया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। ओके, तो इसका आंसर है सेकंड, वी, मतलब
पहले डिवीजन आएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। मतलब मैंने बताया कि PCO फंगस, ध्यान रखना इसमें। अब देखो यहाँ पे डिवीजन किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्लांट के लिए। जबकि फाइलम होता तो वो किसके लिए यूज करते? एनिमल के लिए। तो फाइलम P, C क्लास, O ऑर्डर, फंगस F फैमिली, G जीनस, S स्पीसीज। तो ये इसका ध्यान रखने का एक ट्रिक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। ओके, तो टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर है ए, हैकेल। तो हैकेल ने टर्म फाइलम दिया था। ओके, जबकि जो लिनियस थे तो इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ओके, जब जो कि एक कुवेर था, तो यह फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी था। ओके, पैलेंटोलॉजी क्या होती है कि उसको अपन हिंदी में जीवाश्म की बोलते हैं, या स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, जो बोन्स वगैरह रहती हैं तो उसको बोलते हैं अपन पैलेंटोलॉजी। और जो हमारे थियोफ्रास्टिस थे, तो दिस द प्लांट बॉटनोलॉजिस्ट, या इसको अपन फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? अरिस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं जिनको अपन। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट और एनी रैंक इज। ओके, तो इसका आंसर क्या है? डी, टैक्सॉन। ओके, तो अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल, दोनों के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, विद सिमिलर ट्रेट, कोई भी रैंक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टैक्सॉन इज। ओके, टैक्सॉन इज, तो इसका आंसर है डी, टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग प्लीज। ओके, तो ये टैक्सॉन होता है। तो जबकि जो टर्म टैक्सॉन है तो वो किसने दिया था? एडोल्फ मेयर ने। किसके लिए? एनिमल के लिए। जबकि H.G. लैम थे तो उन्होंने प्लांट के लिए दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना कि एडोल्फ मेयर फॉर एनिमल एंड H.G. लैम फॉर प्लांट, तो ये टर्म टैक्सॉन दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर है ये, स्पीसीज। तो देखा आपने डायग्राम में, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? स्पीसीज होती है ना। फिर नेक्स्ट क्या आता है, लिनियस इज इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है सी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक, तो न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया? ओके, तो इसका आंसर है जूनियल हक्सले। तो इसका आंसर है डी, जूनियल हक्सले। जबकि बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था भाई? जेनरा प्लांटेरम दिया था। बेंथम एंड हुकर ने जेनरा प्लांटेरम दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज व्हाट पुट फॉरवर्ड बाय। ओके, तो इसका आंसर क्या है? लिनियस। तो हमारे लिनियस साहब थे, तो उन्होंने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को फॉरवर्ड किया था और इनके बारे में उन्होंने बताया था। तो कैसी लगी ये सीरीज आपको, है ना? कमेंट में बताना जैसी भी लगी हो। एंड थैंक यू।